ओम शांति। बहन जी ने कहा भगवान और भाग्य। तो कौन सी आत्माएं यहां सामने देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? भाग्यवान आत्माओं को हम सामने देख रहे हैं। कैसे भाग्यवान? जिन्होंने कल भगवान के साथ होली मनाई। आप सबने होली मनाई या नहीं मनाई? तो जो भगवान के साथ होली मनाया है वो कितना भाग्यवान होगा? दुनिया में जो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या इच्छा रखते हैं मन में? कि भगवान का कहीं से एक लाइट दिखाई दे दे, कहीं से साक्षात्कार हो जाए। यही चाहते हैं ना? शंकराचार्य जी को ले लीजिए, बड़े बड़े गुरुओं को ले लीजिए, महामंडलेश्वर को ले लीजिए, जगत गुरु को ले लीजिए, हरिद्वार में बैठे हैं। किस लिए? कहीं से गंगा जी से या कहां से भी एक दीदार हो जाए। और ये आत्माएं भगवान के साथ होली मनाए। कितना भाग्यवान है, कितना आपका भाग्य श्रेष्ठ है, कितना उच्च भाग्य है, इसको रियलाइज करते हैं? कोई सिर नहीं हिला रहा है, कोई गर्दन नहीं हिला रहा है। मतलब कि नहीं किया है। क्या सोचें? किया है, हाथ उठा रहे हैं, मतलब किया है। उसमें भी बड़े संकोच से हाथ उठा रहे हैं। अरे किसी को लॉटरी मिल जाए, उसको कहें कि तुम खुश हो, तुम नाचो, कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा। तो लॉटरी तो वो फिर भी हद का है, यहीं रह जाएगा, चोर लेकर के चला जाएगा, इनकम टैक्स में भरना पड़ेगा टैक्स। और ये जो खुशी परमात्म खुशी है, इनकम टैक्स में पे करना पड़ेगा। कोई चोर हमारा ये ले जाएगा तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए अपने भाग्य को देख करके कि हमारे जैसा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं है। भगवान किसको चुना है? स्वर्ग का मालिक किसको बना रहा है? कल ड्रिल किसको कराया है? कोई मंत्री को कराया? प्रधानमंत्री को बुलाया था? प्रेसिडेंट को बुलाया था? नहीं। किसको? ये आत्माएं जो बैठी है उनको ड्रिल कराया कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, मालिक हो, ये स्मृति रखो। तो हम कितना भाग्यशाली हैं। प्रेसिडेंट के लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, चीफ मिनिस्टर हमको जानते नहीं हैं, लेकिन भगवान हमको जान रहा है, परमात्मा हमको जान रहा है। तो हम कितना भाग्यवान हैं? सोचें, इस बात को रियलाइज करें, इस बात को सोचें। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, मैं कितना महान हूं। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह विधाता, वाह। जो दुनिया के नजर में हम नहीं हैं और भगवान के नजर हमारे ऊपर पड़ी। खाली नजर ही नहीं पड़ी है, बल्कि वो फरिश्ता बना रहा है, वो संपन्न बना रहा है, वो देवता बना रहा है, वो विश्व के मालिक बना रहा है। तो हमारे जैसा भाग्य किसी को होगा? लोग क्या बनने जा रहे हैं? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, फैक्ट्री का मालिक बनेंगे, ओनर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। लेकिन ये सारी टाइटल जिसको हमने गिनती किया, वो मंदिरों में जाकर के आपके सामने गर्दन झुकाते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुआ? नशा किसकी होनी चाहिए? उमंग किसके अंदर होना चाहिए? हम बच्चों के अंदर होना चाहिए। लेकिन हम बच्चे क्या है?
ऐसे हैं, ऐसे भोले भाले, ऐसे शांत हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ मिला नहीं है, हैं? नहीं तो डांस करते, नहीं तो खुशी में नाचते। तो इस प्रकार की हमारे चिंतन हो, स्मृति में रहे। रात का सीन 1 सेकंड के लिए स्मृति में लाइए। बाबा यहां से माला उठा करके हम सब बच्चों के गले में डाल रहा है। हम जिंदगी भर देवताओं के मंदिर में भगवान के ऊपर हम फूल चढ़ाते आए। कौन सा फूल चढ़ाया? अक का फूल, धतूरे का फूल। और भगवान हमारे गले में कौन सा फूल डाल रहा है? गुलाब का फूल डाल रहा है, माला डाल रहा है, भगवान डाल रहा है। इससे बड़ा भाग्य किसी को होगा? सोचो तो हम कितना भाग्यवान हैं। हम अपने भाग्य के गुण गाते रहें, एक एक क्षण याद करें। देखो जमीन से पांव, जमीन पर पांव पड़ेगा नहीं तो कहां रहेगा? ऊपर उड़ता हुआ रहेगा, उठता हुआ रहेगा। तो फरिश्तों के लिए क्या कहते हैं कि उनका पांव जमीन पर नहीं होता है। तो ये कौन बैठे हैं? फरिश्ते बैठे हैं। तो फरिश्तों को कोई बैर विरोध कुछ होता है? नहीं होता। फरिश्ता तो सदा लोगों को दुआएं देते हैं। कैसा भी कोई भी व्यक्ति उनके सामने आएगा, ब्लेसिंग देंगे। तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि ये मेरे प्रति कोई बैर विरोध या नेगेटिव सोचते हैं, ये मेरे मार्ग में हमेशा रोड़ा रखते हैं, पत्थर रखते हैं, ऐसा संकल्प आएगा? किसी के प्रति कोई भी भावना नेगेटिव संकल्प होगी? नहीं होगी ना। तो हम क्या कहते हैं, सुनाते हैं ना, ये व्यक्ति, ये हमारा फलाना हमेशा पेपर लेते रहता है, ये सुधर जाएगा तो मेरी स्थिति बन जाएगी, इनके कारण मेरी स्थिति नहीं बन रही है। अरे फरिश्ता किसी के स्थिति के कारण उसका मार्ग रुकेगा नहीं। तो हम ऊंचे स्टेज पर, ऊंचे ख्यालात में हमेशा रहें। अरे कौन बना रहा है? कितना बड़ा परिवार है। लोग आज होली मनाए होंगे तो कितने के साथ आए मनाए होंगे? 100, 200, 500 लोगों के साथ होली मनाया होगा। प्रेसिडेंट के घर पर या प्राइम मिनिस्टर के घर पर, चीफ मिनिस्टर के घर पर कितने लोग इकट्ठे होंगे? 100 लोग, 200, 500 लोग होंगे। हम कितने लोगों के साथ होली मनाए हैं? 25,000 लोगों के साथ, 25,000 भाई बहनों के साथ होली मनाए हैं। सोचो, क्या हम भाग्य, आपके भाग्य का हम गुण गाएं? कैसे गाएं? कितना बड़ा भाग्य है। कभी जिंदगी में, कभी हम पूरे कल्प में ऐसा होली मना सकते हैं, भगवान हमारे ऊपर रंग डाले। दुनिया में आज मनुष्यों को रंग डाला है, बड़े छोटे को रंग डाला है, लेकिन किसी के ऊपर भगवान थोड़ा सा एक बूंद डाला हो सकता है। लोग मंदिर में गए हैं, प्रार्थना किए हैं, पूजा किए हैं, लेकिन भगवान हम बच्चों को स्वयं अपने रंग में रंग डाला, सब बच्चों पर रंग डाला। इतना ही तक नहीं, बाबा ने कहा कि हमारी ये होनहार बच्चे सदैव खुशी में नाचते रहें, सदैव खुश रहें। कुछ भी हो जाए, चेहरे पर जरा भी उदासी न आए। यहां थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, थोड़ी सी कोई तकलीफ हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है। भाई क्यों आज उदास हो? सिर में दर्द है, क्या करें, 2 दिन से दर्द है। भाई क्यों उदास हो? 2 दिन से बुखार आ रहा है।
क्यों उदास हो? 2 दिन से मुझे डायरिया है, हिम्मत नहीं हो रही है। सोचे, अरे डायरिया आज ही हुआ है, कल पहले भी हुआ था, सिर दर्द कल पहले भी हुआ था। बाबा ने कहा कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी में नाचते रहेंगे, शरीर का भान भूल जाएगा तो कोई शरीर की तकलीफ रहेगी, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इतना खुश रहें। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो कि शरीर का भान भूल जाए, शरीर याद न आए, शरीर की फीलिंग न हो। फरिश्ते बैठे हैं, फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं यहां बैठी है, तो शरीर में रहेंगे, शरीर के भान में रहेंगे, तब तो शरीर की तकलीफ हमको महसूस होगी। प्रैक्टिकल है या थ्योरी सुना रहे हैं? आज हम देखते हैं दादियां कभी उनको तकलीफ होती है तो डॉक्टर को बुलाते हैं, देखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अरे इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि आप कैसे हो। दादियां जब डॉक्टर उनके सामने आता है तो पूछती हैं कि डॉक्टर कैसे हो, बताइए। जब हम तो बाबा ने केवल उन आत्माओं को, थोड़ी सी आत्माओं को अपना बनाया है। ये कौन बैठे हैं? बाबा के बच्चे बैठे हैं या किसी और के? बाबा के बच्चे हैं ना। तो बाबा क्या चाहता है? कुछ भी हो जाए उस शरीर के भान से हम परे रहें। तो कब होगा? जब हम बहुत दिनों का अभ्यास किए होंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहेंगे, तब। बाबा कहते हैं कि सुबह उठ करके इतनी पावर इकट्ठा करो, इतनी शक्ति जमा करो। बाबा सुबह हम बच्चों को सकाश दे रहा है, रोज देता है। बाबा ने कहा कि हम चक्कर लगाते हैं, केवल मधुबन में नहीं चक्कर लगाते हैं, देश विदेश सब जगह चक्कर लगाते हैं। गीता पाठशाला में भी, गांव में भी बाबा जाकर के चक्कर लगाते हैं। तो कौन शक्ति दे रहा है? कौन पावर दे रहा है? लोग आज डॉक्टर भी दवा देते हैं तो पहले परमात्मा को याद करते हैं, चाहे वो किस भी रूप में किसी को भी याद करें, लेकिन 1 सेकेंड डिस्पेंसरी खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे, अंदर जाएंगे, 1 सेकेंड वो याद करेंगे। वो भगवान को नहीं जानते हैं, वो याद करके आपको औषधि देते हैं, दवाई देते हैं। और जो भगवान के गोदी में पलने वाले हैं, जो भगवान के बाहों में पलने वाले हैं, जिनको भगवान ने अपने बाहों में लिया है, क्या वो याद करेंगे तो शरीर का भान और हेडेक नहीं जाएगा? सोचो। दुनिया में बहुत बड़ी कोई आपत्ति आता है तो लोग भगवान को याद करते हैं, जबकि वो भगवान को जानते भी नहीं है। पता है ना सबको? नहीं जानते हैं, फिर भी वो भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान इस आपत्ति से छुड़ा दो। और प्रार्थना करने से सचमुच उनको मदद मिलती है, उनको विश्वास इतना होता है कि उनको राहत मिलती है, उन दुख दर्द से छुटकारा पा लेते हैं। और हम बाबा के श्रीमत पर सुबह से शाम तक चलते हैं, बाबा के गोदी में पल रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, सात्विक आहार है, एक एक संकल्प हम श्रीमत पर कर रहे हैं। क्या हम बाबा को याद करें दिल से, क्या कोई परिस्थिति हमारे सामने आएगी? सोचो, कभी नहीं आएगी। लेकिन हम याद नहीं करते। हम औरों को याद करेंगे, फलाने को याद करेंगे, कोई लौकिक को याद करेंगे, कोई दोस्तों को याद करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे। अरे बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसा। हमारा कौन है? एक बाबा है। उस एक बल और एक भरोसे से हम चलते रहें। देखो
लोग राम नाम के मंत्र जाप करके और बेरा उनकी पार हो जाती है, हम भगवान के गोदी में रह करके, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया है, भगवान ने कहा है हमारे बच्चे 2 रोटी के लिए भूखे नहीं सोएंगे। कहा है ना बाबा? बाबा हीरे की खान दे रहा है, इतनी ज्ञान रतन हम बच्चों को दे रहा है। प्रेम से होता क्या है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। हमारी सारा टाइम, सारी एनर्जी दूसरों के नोट करने में हम ये करते हैं, लेकिन हम खुद अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखें, मेरा टाइम कहां सफल हुआ, मेरा टाइम कहां वेस्ट गया, मैंने इतना समय कहां लगाया। तो जब अपने अंदर आप देखेंगे तो नशा रहेगी। अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करते हो, भगवान से बातें करते हो, खुद से भी बातें करो। क्या हमने भगवान को ढूंढा, भगवान को पाया, इसीलिए पाया? दूसरों की कमी कमजोरी को देखने के लिए पाया? भगवान ने ये दिव्य आंखें दी, दिव्य नेत्र दिया किसी को कमी देखने के लिए? जबकि बाबा कहता है कि हमारे बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को कमी को देखे। भगवान हमारे में इतनी कमी है, हम बच्चों में, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। हमारे 84 जन्मों के उसके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे कमी को नहीं देखता है। हम बच्चे एक दूसरे की कमी को देखते हैं, इससे क्या होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। हम लोगों को अच्छाइयों को देखें, हम एक दूसरे को अच्छी बातों को लें, तो क्या हो गए, एक दिन बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, एक दिन गुणवान बन जाएंगे। लेकिन हमारा सारा दिन किस में जाता है? कमी कमजोरी की बातों में जाता है। तो उससे क्या होता है, हम हतोत्साह हो जाते हैं, हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं रहता है। बाबा ने तो हमको ये ड्यूटी नहीं दिया है, बाबा ने तो हमको नहीं कहा है। तो इसलिए हम अपने आप से बातें करें, हम अपने मन को समझाते रहें, तो देखिए आपका पुरुषार्थ कितना तीव्र गति से, कितना फास्ट आप जाते हैं अपने मंजिल पर। ये बाबा हम बच्चों से चाहता है, अपने मस्ती में मस्त रहें, अपनी चिंतन में मस्त रहें, सदा बाबा की यादों में खोए रहें। कब? जब हम दूसरों को कमी कमजोरी को हमको दिखाई नहीं देगा। अगर आता भी है, देखते भी हैं, तो अपने आप को हम पूछें, हम इसीलिए भगवान के घर में आए हैं, इसीलिए हम होली मनाने आए हैं, यही भगवान हमको वरदान दिया है, ये वरदान लेकर के हम आए हैं माउंट आबू से, मधुबन से? नहीं। तो ये इस प्रकार की चिंतन करेंगे तो आपकी स्थिति कैसे होगी? मौलाई मस्ती रहेगी, सदा अपने मस्ती में रहेंगे, सदा नारायणी नशे में रहेंगे, सदा झूमते रहेंगे। कोई भी बात, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज आपको जरा भी ये नहीं होगा। तो बेहद के बैरागी होंगे कि नहीं? जब अपने ही मस्ती में होंगे। बेहद के बैराग लाने के लिए, पुरानी दुनिया भूलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा? नहीं, एक ही बात से सब, एक धक से सब समाप्त हो जाएगा। पुरानी दुनिया भी भूल जाएगी, बेहद का बैराग भी आ जाएगा। कब? जब ये नशा रहे, ये उमंग रहे। नहीं, मुझे बाबा को देखना है तो बाबा को देखना है तो हम ब्राह्मण परिवार को, अपने सीनियर को, अपने बड़ों को देखें,
और छोटों को देखें तो उनके भविष्य को देखें कि ये तो देवता बनने वाले हैं। अभी की बात इनको हम क्या नोट करें, अभी की बात क्या देखें, ये तो छोड़ने वाले हैं, ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, ये कमी है, इनको हम छोड़ दें। आज हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मान लो जो मेरे में कुछ कमी है, मैं योग कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो उसको छोड़ने की कमी ये कर रहा हूं ना। अब कोई मेरे कमी को देख करके अपना पुरुषार्थ ढीला कर ले कि अरे भाई इसमें भी तो ये कमी है, तो क्या कहेंगे, अक्लवान कहेंगे? नहीं। तो इसीलिए हमको किसी को कोई कमी देखनी नहीं है। अरे ये बाबा के बच्चे हैं, ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, इनसे आगे हमको जाना है, इनसे आगे हमको पुरुषार्थ करनी है, हमको नंबर 1 में जाना है। बाबा ने तो नयों को भी रात को कहा कि नहीं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, इतना तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा ने ये तो नहीं कहा कि नहीं जो फर्स्ट गए हैं वो फर्स्ट ही रहेंगे, अब तुम लास्ट में आए हो तो धीरे धीरे चलो। बाबा उनको उमंग उत्साह भरा कि नहीं बच्चे, लास्ट में भल आए हो लेकिन आप नंबर 1 में जाओगे। तो भगवान हमको नंबर 1 की नजर से देखता है और हम अपने मन में प्लानिंग कर दें, अरे मैं सतयुग में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं श्री नारायण बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं विश्व के मालिक बनूंगा नहीं बनूंगा। अरे भगवान कहता है कि 2 मिनट भी अगर टाइम मिलता है तो स्मृति में लाओ और योग करो कि हम विश्व के मालिक हैं, हम फरिश्ते हैं और हम संकल्प कर रहे हैं। भगवान कहता है कि आप ही थे और हमारे मन में है कि पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं। अरे सर्टिफिकेट देने वाला सर्टिफिकेट दे रहा है, आप पास विथ ऑनर हो, और हम कहते हैं कि हमारा मार्क्स ही नहीं है। कैसा एग्जामिनर हमारे से खुश है और हम स्टूडेंट बैठ करके मनहूस की तरह बैठे हैं, पता नहीं मेरा पास मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। अरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट की सर्टिफिकेट मिल रही है, सोचो है कि नहीं। तो केवल स्मृति की बात है, केवल चिंतन की बात है, केवल उस स्मृति में रहें, हम नीचे नहीं आए, क्योंकि समय नहीं है ना। अब खेलने का समय, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, और जाकर के हम धूल में बैठ करके वो खेल करें, लोग क्या कहेंगे? आप सोचो, हम जाकर के वहां धूल में बैठकर रोड के किनारे खेलें तो लोग हमको क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे, कहेंगे कि बुद्धू है, यही कहेंगे ना। तो हम बाबा के बच्चे नहीं, अपने आप को बहुत ये रखें, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ये करना नहीं है, ये मेरी सब्जेक्ट नहीं है। हमको आज देखो लौकिक में भी है, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उनको आज कल मैथ की एग्जाम देना होगा तो वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, मैथ की बातें ही सोचेंगे, मैथ की बातें ही पढ़ेंगे। इंग्लिश की कल पेपर देनी होगी तो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश की बातें सोचेंगे। हमको फरिश्ता बनने का एग्जाम देना है, फरिश्ता बनने जा रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? बॉडी कॉन्शियस में, बॉडी को सारा दिन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे अभ्यास तो करें, कब करेंगे? तो एक एक सेकंड का हम वैल्यू रखें, अपने आप का वैल्यू रखें। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का रतन हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा ने मुझे सेलेक्ट किया है। सोचो, जिसका दोस्त भगवान हो, जिसका दोस्त खुदा हो, उसकी नशा कैसा होगा? आज किसी का दोस्त प्राइम मिनिस्टर हो तो उसका पांव जमीन पर रहेगा? अरे मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर है, जो चाहे मैं करवा लूंगा, जो चाहे वो ये कर लूंगा। लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, हम तो उसके घर में, उसके पास, उसके ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के चले जाएंगे। तो दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। थोड़ा एक सेकंड के लिए देखिए बाहर में जाकर के, और हमको बाबा का दरवाजा
24 घंटा खुला है। बाबा सोता भी नहीं है। रात को 12 बजे नींद खुलती है तो उस समय कहता है, बाबा 1 सेकंड मेरे को याद कर लो, आ जाओ मेरे पास, गुड मॉर्निंग कर लो। तो हम कितना लकी हैं, हमारे एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। उस वैल्यू को कब हम अपने अंदर ये रखेंगे? जब हम इमर्ज करेंगे, जब अपने आप को इतना वैल्यूएबल समझेंगे। आज देखो दुनिया में वैष्णव चार्ज होते हैं, वो दूसरों को टच हो जाता है तो वो फट से स्नान करते हैं, दूसरों को टच नहीं होने देते हैं, जबकि वो लौकिक में हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमारी बुद्धि कितनी सतो प्रधान बाबा ने बनाई है, बनाने की आर्ट दिया है, बनाने की तरीका बताया है, सब कुछ किया है, और हमारी बुद्धि कहां लगी हुई है? सोचें। तो इसलिए हम अपने आप के ऊपर अंकुश रखें। एक एक सेकंड कहां भी बुद्धि जाए तो फट से बाबा के, ब्रह्मा बाबा के आप लोग जीवन कहानी पढ़ा होगा, तो बाबा अपना रात के टाइम में क्या करते थे? कचहरी करते थे। सभी को अपने जो भी मन बुद्धि संस्कार जो भी हैं उनको साक्षी होकर के देखते थे। तो देखो कि बाबा, तो वो बाबा की महावाक्य, साकार की महावाक्य मुरली में आप याद करिए, बाबा ने कहा कि अभी बाबा के सामने बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा, बाबा के नजदीक आएंगे, बच्चे अशरीरी हो जाएंगे। बाबा करके दिखाया कि नहीं दिखाया? कैसे हुआ? पुरुषार्थ किया ना बाबा, मेहनत किया ना, अटेंशन दिया ना। तो जिसके अंदर भगवान आता है, भगवान था, उसने इतना अटेंशन दिया, तो हम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए अपने पुरुषार्थ के लिए? समय है व्यर्थ सोचने का, समय है नेगेटिव सोचने का, आंखें हैं किसी की कमी देखने की? है ही नहीं। अगर हम देखते हैं, सोचते हैं, इसका मतलब मुझे एंजिल नहीं बनना है। भगवान को कह दें, भगवान हम एंजिल बनने वाले नहीं, आप दुनिया को बनाओ, हम नहीं बनेंगे। राइट है? नहीं। तो बाबा जो चाहता है, उसको जो आस है, हम बच्चे पूरा करके दिखाएं। इस तरह के हमारे अंदर उमंग हो, उत्साह हो, लगन हो, इस तरह की हमारी थिंकिंग हो, क्योंकि यही एक थोड़ा सा समय रह गया है। बाबा बार बार दोहरा रहे हैं, बच्चों को वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे अचानक 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 कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए ये नहीं है, ये बच्चा है, ये यूथ है, ये जवान है, तो इसका भरोसा है, इसका मौत नहीं हो सकता, इसको कोई पेपर नहीं आएगी। जो बुजुर्ग हैं उन्हीं का पेपर आने वाला है, ऐसा नहीं है। तो जब हमारा 1 सेकंड का कोई भरोसा नहीं है, तो हम किस में लगे हैं? किसी को ये पता लग जाए कि कल हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, उसका बुद्धि कहां होगा? उपराम होगा कि नहीं? उसकी बुद्धि कहां होगी? भगवान में होगी कि नहीं? और हम बच्चों को भगवान रोज रोज बताता है, अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है। दादी जानकी कभी कभी कहती हैं, क्लास में सुनाती हैं, ये श्वास चल रहा है, इसको सफला कर लें, अगला श्वास आने वाला है या नहीं आने वाला है। बताइए, इतने सालों से संपन्न आत्माएं, फरिश्ता आत्माएं, उनको इतनी चिंता है, तो हम बच्चों को कितनी चिंता होनी चाहिए? है कि नहीं? आज दादी गुलजार को देखते हैं तो सभी यही महसूस करते हैं, दादी के दृष्टि से केवल बाबा आता है तभी उनके फेस से बाबा नहीं दिखाई देता है। जब भी दादी को देखो तो लगता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा मुस्कुरा रहा है,
ऐसे उनके मुख से रतन निकलते हैं। उनके स्पीच सुनिए, उनकी क्लासेस सुनिए, उनसे बातें करिए तो बाबा बोल रहा है। दादी हमारे साथ ही है ना, वतन में तो नहीं रहती है, मन से वतन में रहती है, लेकिन शरीर से तो नहीं रहती है। तो दादी अपने ऊपर इतना अटेंशन दे रही हैं, देती हैं, हम सब देख रहे हैं। तो ये आत्माएं इतना अटेंशन दे करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके सामने हम सब क्या हैं? है कोई गिनती उनके सामने? तो हमको तो और तेज दौड़ना चाहिए मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो कम से कम इतना तो करें कि उनके साथ चलें, तो मन कहीं जाएगा, भटकेगा, कोई ख्यालात चलेगी। सोचो, किसी का कोई प्रश्न आता हो तो हाथ उठाए, हम सुनना चाहते हैं। तो केवल अपनी ये है, हम चाहते नहीं हैं। सच पूछो तो अगर धुन लग जाए, फरिश्ता बनना है, अशरीरी बनना है, निराकारी स्थिति में रहना है, धुन लग जाए, कोई हस्ती है, कोई मजाल है हमारे धुन को खत्म करने के लिए? किसी की ये नहीं है। लेकिन धुन लगती नहीं है। बाबा पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, गुहता में ले जा रहा है, एक एक बातों को विश्लेषण करके, खोल करके सामने रख रहा है। बाबा जब मुरली सुनाते हैं उस समय रियलाइज होती है और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं अभी कुछ नहीं करेंगे, यही पुरुषार्थ मुझे करना है। मुरली पूरा होते हुए डाइनिंग हॉल में गए, दूसरे दिन सोचे कुछ मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से अपने आप से पूछो, अपने आप के वैल्यू दो। मैं कौन हूं, किसका हूं, कौन सेलेक्ट किया है, मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। दूसरे आपको नहीं बताएंगे, दूसरे नहीं कहेंगे, उनको फुर्सत नहीं है। जब हम दूसरों की कमी को नहीं देख रहे हैं तो वो मेरे लिए मेरी कमी को देखने के लिए बैठे हैं क्या? वो अपने पुरुषार्थ में जा रहे हैं। बाबा सबको आईना दे रखा है, दे दिया है। हम अपने फेस को देखें, स्पष्ट दिखाई देता है। कोई कमी कमजोरी है हमको रियलाइज होती है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। महसूस कर लें, उसी समय निकालने की कोशिश करने में लग जाएंगे। किसी को फीवर हो तो दूसरा कहेगा कि टैबलेट लो, फट से उसको आएगा कि नहीं जेब में टैबलेट है, एक टैबलेट पानी से ले लें ठीक हो जाए, उसको कहा नहीं जाता है। तो उसी तरह हमको दूसरा नहीं कहेगा, हमारे अंदर खुद से प्रेरणा हो, नहीं समय कम है, मुझे बहुत कुछ करना है, सारे कल्प के लिए 21 जन्मों के लिए प्राप्ति अभी करनी है। नींद आएगी? 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, 21 जन्मों के लिए हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, 84 जन्मों का पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम जो कदम उठाएंगे, हमारे कदमों के पीछे हमारी सारा प्रजा, सारी दुनिया हमारे कदमों को फॉलो करेगी। तो बाबा को कितना ख्याल था। केवल बाबा ने स्मृति रखा ना, बाबा ने केवल संकल्प किया ना, हमारे बच्चे आएंगे, विदेशी आएंगे, इतना विदेशियों का यहां ये होगा। जब बाबा ने मुरली चलाया, संकल्प किया, तो एक भी विदेशी नहीं थे, विदेश में सेंटर भी नहीं था। दादियां सुनाती थी कि दादियों को अंदर में आता था, अरे हमारे आश्रम में कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं, वो विदेश में कौन जाएगा, विदेशियों की भाषा कौन समझेगा। लेकिन बाबा ने संकल्प किया और आज देख रहे हैं, आप लोग सामने देखा कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं। तो जब संकल्प से इतनी सब कुछ होने वाला है, तो हम अपने संकल्पों को व्यर्थ क्यों गंवाएं? क्यों न श्रेष्ठ संकल्प करें, क्यों न ये स्मृति सदा रखें, हम ही फरिश्ता थे,
मैं फरिश्ता हूं, जब ये स्मृति रहेगी तो मन में क्रोध आएगा, जोर से हम बोलेंगे, किसी को दुख देने की चेष्टा करेंगे, बल्कि वो दुख में होगा तो हम संकल्प करेंगे जल्दी इस दुख से उसको निपटारा हो जाए, वो दुख से किनारा हो जाए, दुख से वो निकल जाए, ये शुभ भावना रखेंगे। बाबा क्या कहते हैं कि देखो दुनिया में बहुत दुख है, भक्तों के देखो आवाज सुनाई देता है। कब सुनाई देगा? जब हमारी स्थिति ऐसी होगी, ऐसे ख्यालात होगा, तब होगा। इस तरह से चिंतन करें, हमारा इस तरह से पुरुषार्थ हो। अगर इस तरह से पुरुषार्थ होगा तो हमारी चेहरा कैसा होगा? मुरझाया हुआ नहीं, सदा खिला हुआ होगा। किस तरह से खिला हुआ? रूहे गुलाब की तरह से खिला होगा, जो बाबा चाहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा रूहे गुलाब बन जाए। तो वो कोई बड़ी बात है? इजी है कि नहीं? जब इजी है तो कौन करेगा? हम करेंगे, दूसरा करने वाला है, हम लोग करेंगे ना। तो हम ये पुरुषार्थ करें, आज से शुरू कर दें, या डिफिकल्ट समझते हैं? कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारा पुरुषार्थ हो, इस तरह से हमारे ये हो, नहीं हमारा चलन। तो इससे क्या होगा? लोगों को बाबा क्या कहते हैं? भाषण नहीं करो, वासना दो। तो कहां से आप निकलेंगे तो लोगों को वासना मिलेगी कि नहीं? आज हमारी दादियां कहीं एयरपोर्ट पर जाती हैं, कहीं स्टेशन पर जाती हैं, या कहां पब्लिक प्लेस पर जाती हैं, लोग नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन वो देखते हैं ये विशेष आत्मा है, इनसे कुछ वाइब्रेशन अच्छी निकल रहा है, पावरफुल निकल रहा है। तो वो चाहते हैं साथ साथ चलेंगे, साथ नजदीक आएंगे। भाई क्यों? तो हमको अच्छी सगुन मिल रही है, अच्छी महसूसता हो रही है। तो जब हम दादियां इस तरह से वासना दे रही है, हम सबको फील महसूसता हो रही है, आप लोग क्या चाहते हो? दादी कुछ नहीं बोले, हम दादी के नजदीक रहें। दादी स्टेज पर आ जाती है, चेहरा खिल जाता है, अरे दादी आ गई, दादी आ गई, होता है कि नहीं? तो उन्होंने इस तरह की वासना दे रही है ना। तो क्या बाबा ने खाली दादियों को, खाली सीनियर भाई बहनों को ही रखा है? हम लोगों को नहीं बनाया है? बनाना नहीं चाहता है बाबा? चाहता है ना, या नहीं चाहता है? तो जब बाबा चाहता है तो हम कब भाषण देंगे? हम लोग चल करके सतयुग में भाषण देंगे? किसको उस समय चाहिए? कोई होगा हमारी भाषण लेने के लिए? तो इसलिए ये समय है। तो इस तरह से चिंतन करो पुरुषार्थ के लिए। ये है चार्ट। इस तरह से गहराई में जाए, नहीं अरे मुझे लोगों की भाषण देनी है, तो इतना अपने अंदर इकट्ठा करो, इतना जमा करो, तो लोगों को दे सकते हैं ना। आज किसी के हम बर्थडे पर जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, सुबह से तैयारी करते हैं, और जाकर के क्या करते हैं? एक गुलाब का फूल मुस्कुराते हुए दे देते हैं। सारा दिन उमंग उत्साह में रहा, और 5%, 10% खुशी अपनी हम दूसरों को उस फंक्शन में जाकर के उस व्यक्ति को दिया, अपने फ्रेंड को दिया। लेकिन कितना सारा दिन खुश रहे? तो आज हम लोगों को भाषण कब देंगे? जब हम पूरा 110% हमारे अंदर दैवी गुण होगा, सहनशीलता होगी, गंभीरता होगी, सारी दैवी गुण होगा 100 से ऊपर, तो हम 10%, 5%, 20% लोगों को देंगे। तो हम अपने आप से पूछें, इतना हमारे अंदर है? नहीं है तो अभी से हम पुरुषार्थ की ज्वाला लगा दें। कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या क्या चाहिए? कुछ ले जाएंगे यहां से? जब हमको सब कुछ पता है, यहीं छोड़ देना है, यहीं सब रह जानी है। ये श्रीमत नहीं है दूसरों को कमी कमजोरी को देखना। तो हम किसके लिए, किसको देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? अपने आप से क्वेश्चन करें ना, अपने आप से पूछें। हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं जाएगी?
कहीं भी नहीं जाएगी। इस तरह की चिंतन होगी तब। इस तरह से हम योग भी करें तो इतना खो जाएं, किसका योग लगेगा? जब इस तरह से सारा दिन चिंतन में रहेगा, मौलाई मस्ती में रहेगा, तो 2 मिनट भी अगर टाइम मिलता है तो जो बाबा ने होमवर्क दिया, भी टाइम निकाल करके समय निकलता है, समय बचता है, तो आप याद में बैठ जाओ, तो वो व्यक्ति 1 मिनट भी टाइम मिलेगा तो फट से वो कहां जाएगा? वतन में बाबा के पास जाके खड़ा हो जाएगा। तो क्या हम लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं बाबा के पास चलने के लिए? वतन में चलना चाहते हैं ना? तो इस तरह के पुरुषार्थ करें, इस तरह की हम अपने ऊपर अटेंशन रखें, इतना हमारे अंदर लगन हो, समय की वैल्यू हो। खुदा दोस्त मिला है तो प्राप्ति की वैल्यू हो। अब नहीं उस दोस्त से अपना काम निकालेंगे तो कब सतयुग में निकालने वाले हैं? द्वापर में निकलेगा, देखेगा नहीं मेरे को, पूछेगा भी नहीं, मेरा सुनेगा भी नहीं। इसी संगम पर दोस्ती हुई है, तो जब दोस्ती हुई है तो उससे फायदा तो ले लें, या सोचते हैं कि बहुत अच्छा दोस्त मिला है बाद में फायदा लेंगे? क्या बोलिए? तो इसलिए नहीं, अपने अंदर झांको, अपने आप से बातें करो, अपने आप को देखो। देखो 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा, 1 सेकंड भी हमारा नेगेटिव नहीं हमारे अंदर से होगा। सदा खुशनुमा चेहरा रहेगा, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। इस तरह की चेहरा होगी, लोगों को आकर्षण करेंगे, तो बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना कि हमारा एक एक बच्चा चैतन म्यूजियम है। कब हम म्यूजियम बनेंगे? इस तरह की लगन होगा, इस तरह की उमंग होगा, इस तरह की पुरुषार्थ होगा, इस तरह की ख्यालात चलेगा। इसी ख्यालात में, और किसी ख्यालात में कुछ फायदा है? सोचो, अगर किसी को आता भी है, कोई बात में जाता भी है, तो अपने आप से पूछे। या तो हम 2 नाव में पांव न रखें, या तो वो करें या तो ये करें। तो जब हम ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं, ईश्वर के बन गए हैं, बाबा के बन गए हैं, बाबा के सुखों को, प्राप्तियों को हम जब ले रहे हैं, भगवान दे रहा है, वो हमारे ऊपर इतनी आशाएं रखी है, तो फिर हम दूसरे तरफ पीछे मुड़ करके क्यों देखते हैं? हम अपने आप से पूछें, एकांत में बैठ करके अपने आप को झांके, और मुझे क्या चाहिए? क्यों देख रहे हैं? क्यों ये संकल्प आया? वहीं ब्रेक लगाएं। अगर इस तरह से हमारे को पुरुषार्थ करने का अटेंशन होगा, लगन होगी, तो हम जाकर के जो बाबा चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं ब्रह्मा कुमार बन गए, चल रहे हैं, 5 बार बाबा से मिल लिया, 10 बार बाबा से मिल लिया, मिलते ही रहेंगे। नहीं, मिला, किया क्या? बाबा ने इतना सब कुछ दिया, हमने क्या किया? लिया। अगर लिया है, जमा किया है, तो दिखाई देना। आज हमारे पास करोड़ रुपया है, लाख रुपया है, लोगों को पता पड़ेगा। इसके पास ये पैसे वाला व्यक्ति लगता है, उसका बोल चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, चेहरा बदल जाता है। तो हम बाबा के बच्चों को, जो देवता बनने वाले हैं, हमारा चेहरा, चलन, भाग्य हमारा नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हमारा पुरुषार्थ होगा तो हमारा भाग्य स्वतः अपने आप बनाने वाला कलम दे दिया है। बच्चे अपने भाग्य को बैठ करके लिखो, तो अपने भाग्य को लिखने बैठेंगे तो हम दूसरों को देखेंगे नहीं। लिखते जाओ, लिखते जाओ, यही समय मिला है भाग्य को बनाने का। फिर सारा कल्प तो अपने आप को कोसते रहेंगे, भगवान ने भाग्य बांटा, हम सो रहे थे,
हम दूसरों को देख रहे थे। नहीं, यही समय है। इसलिए भाग्यवान और भाग्य इसकी गुण गाते रहें, खोए रहें। बस थोड़े दिन है, थोड़े दिन में इतना पुरुषार्थ कर लेना है कि हम अपने मंजिल पर जो बाबा चाहते हैं वहां पहुंच जाए। ओके, ओम शांति।